हरिओम। आज मैं आपके साथ एक और सपना साझा करने जा रही हूँ। मुझे स्वप्नों में अभी क्या दिखता है कि वो जो अवतारी हैं, जो भिक्षुक के रूप में आए हुए हैं, अभी उनकी प्रकट लीला चल रही है और वो निकल चुके हैं अपनी प्रकट लीला के लिए वृंदावन, मथुरा। और वहाँ होता क्या है, जो उनके सैनिक हैं उनके साथ में हैं, कल्कि जी के होने का प्रमाण एक पुस्तक के रूप में वितरित कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, ज्ञानी होने के बाद भी, जिनको बहुत लोग मानते हैं, वो खुद उस अवतार को पहचान नहीं पा रहे हैं। वहाँ के लोग जो लोगों को जो कथावाचक होते हैं और जिन्हें हम गुरु के रूप में मानते हैं, वो लोग भी उस अवतारी को पहचान नहीं पा रहे हैं। और लीला ऐसी हो रही है कि प्रभु जो भिक्षुक के रूप में आए हैं वो मंदिर के बाहर हैं, फर्श पर हैं, मिट्टी में सो रहे हैं। उन्हें कोई समझ ही नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा। और अंदर, मंदिर के अंदर मूर्तियों की पूजा हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉलम लगा के गाने बजे जा रहे हैं, भगवान के गाने बज रहे हैं। और भगवान साक्षात जो भिक्षुक के रूप में आए हुए हैं अवतारी, वो अपने सैनिक के साथ बाहर भटक रहे हैं। और वो अपने भगवान कभी खुद नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, मुझे मान लो। जैसे कि लोग आजकल बैठे हुए हैं ना, ये झूठे कल्कि, कि मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ। और आजकल मैंने बहुत सारे कल्कि भी देखे हैं जो रॉयल एनफील्ड पर बैठ करके अपना प्रचार कर रहे हैं, और लोग उनके कमेंट्स में लिखते हैं, वाओ कल्कि जी, यू आर लुकिंग सो सो हैंडसम, लुकिंग सो डैशिंग। कल्कि जी ऐसे नहीं आएंगे भाई, कल्कि जी भिक्षुक के रूप में आएंगे। अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी आत्मा से आप अपने अंदर से जुड़े हुए हो ना, तो आप पहचान पाओगे। तो अभी वो अपनी प्रकट लीला में व्यस्त हैं कि क्योंकि भगवान कभी भी ना पीछे से वार नहीं करते। भगवान सदैव अपने होने का प्रमाण देते हैं। यदि आप अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, मन से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको पहचान लेते हो। कितनी अजीब परिस्थिति है कि भीड़ में कल्कि जी भिक्षुक के रूप में, वो जो अवतारी है, अपने सैनिक के साथ घूम रहे हैं। उनके सैनिक उनका होने का साक्षी और प्रमाण भी दे रहे हैं। लेकिन जो इतने ज्ञानी महात्मा हैं, उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो एक बार इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। चलो वो तो ध्यान केंद्रित करते, वो छोड़ो, जो बीच में मिशंस इधर से उधर करते हैं, वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। आप ऐसी संगति में हैं, किसी महात्मा की संगति में हैं, आप वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो कि आप इधर से सूचना लेके उधर सूचना देते हैं, वो भी नहीं पहचान पा रहे कि ये कोई शक्ति है, ये कोई सैनिक है, ये क्या चीज़ है। मतलब आत्मा सबकी मरी पड़ी है, सबकी आत्मा सो रही है क्या? क्या मंदिर से प्रकट होंगे क्या कल्कि जी? साक्षात दिव्य रूप लेंगे, 10 उनके मुंह होंगे, फिर वो दिखाएंगे मैं आ गया हूँ, अब मैं बचाऊँगा। अच्छा जी, कहाँ लिखा है ऐसा? आपको पहचानना होता है उन्हें। और अगर अभी भी समय है, वो मथुरा में, वृंदावन में घूम रहे हैं एक भिक्षुक के रूप में, साधारण से मानव के रूप में। पहचान लीजिए, आ जाइए मार्ग पर, वरना सितंबर के बाद जो होगा ना, आप लोग ढूंढते फिरोगे उनको। और जब समय हाथ से निकल जाता है ना, तो फिर तो भगवान ही जानता है क्या होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने अंतर्मन से जुड़िए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, जाप कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर आपकी आत्मा क्यों नहीं जाग रही? इतना जाप करके ये लोग जो ध्यान करते हैं, आपकी आत्मा क्यों नहीं जाग रही है? कुछ लोग कह रहे हैं 4,32,000 साल में ये कलयुग खत्म होगा, क्योंकि कुछ पाप कर्म होते हैं जिसकी वजह से युग की आयु खत्म हो जाती है। जैसे कि रेप होने पर और गौ हत्या करने पर कुछ युग की आयु कुछ मात्रा में ख़त्म हो जाती है। चोरी, झूठ, रिश्ते नाते, पति पत्नी में वाद विवाद, अपनी पति पत्नी से धोखाधड़ी, ये सब पाप कर्म ही तो होते हैं। अब कौन सा पाप कर्म बचा है, मुझे आप बता दीजिए। हम जो मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं, तो मस्तिष्क वाले लोगों को आगे अलाउ नहीं किया जाएगा, जिनके पास ज़्यादा बुद्धि है।
क्योंकि बुद्धि तत्व तो अब समाप्त हो गया है, क्योंकि बुद्धि तो है ही नहीं कलयुग में। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो कली के चपेट में आकर के वो जो सोचवाता है हम वो सोचते हैं। अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है हमारे ऊपर, हमको अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता कि हम गुस्से में आ जाते हैं हम भी। तूने कैसे बोल दिया ऐसे, तेरी माँ की तेरी बहन की। तो इसका मतलब क्या है, हमारा भी दिमाग सामने वाले इंसान ने कंट्रोल कर लिया, उसके ऊपर तो हावी था ही कली। उसने अपने गुस्से से हमको भी वो ऊर्जा के रूप में हमें भी ट्रांसफ़र कर दिया अपना कली, और हम भी गुस्सा हो गए। तो कहाँ है आपके अंदर धैर्य, कहाँ है आपका वो आत्मा, आत्मा जिसे कहते हैं हमारा स्वाभिमान, आत्मसम्मान। आत्मा है आपके पास? आपकी तो आत्मा सोई पड़ी है, फिर कौन से आत्मसम्मान की बात कर। अगर आत्मा होती, उसका मन जागृत होता, हृदय जागृत होता, तो आप पहचान लेते ना अपने प्रभु को। वो भटकते नहीं भिक्षुक के रूप में। तो देखिए समय है, समय रहते अपने अवतारी को पहचान लीजिए। ये वृंदावन में, मथुरा में घूम रहे हैं, अभी भी हैं, वहीं हैं। अनिरुद्धाचार्य से भी मिल के आए हैं वो। अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए और अपने प्रभु को ढूंढ लीजिए। और ढूंढने का मतलब यही कि जब आप अपने प्रभु को ढूंढते, प्रभु इसलिए प्रकट होना चाहते हैं ताकि वो अपने मानवों को ही रक्षा कर लें। वो एक सुरक्षा कवच का जो आश्रम है ना, उसके अंतर्गत अपने मानवों को ले लें। जैसे आपकी चेतना जागृत होगी, आपका हृदय मन जागृत होगा, तो आप अपनी भाव से ही उनके जो सुरक्षा कवच के अंतर्गत आ जाते हैं। उसी को आश्रम कह रहे हैं, तो उस आश्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो विकट लीला होती है, प्रलय होता है, तो उससे आपको संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा जगा ली है। अब आप निद्रा अवस्था में नहीं चल रहे हो, अब आप जागृत अवस्था में चल रहे हैं। तो वो जागृत करने के लिए तो वो भटक रहे हैं इधर उधर, पर लोग जागृत भी नहीं होना चाहते। उनको मज़ा आ रहा है ऐसे ही निद्रा अवस्था में आँख बंद कर करके लगे पड़े हैं, ये वो पता नहीं क्या जाप कर रहे हैं, आए हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जागृत अवस्था में अपने प्रभु को पहचान लीजिए। और बहुत आनंद आता है जब आप अपने प्रभु को पहचानते हैं ना, और चिंता मुक्त हो जाते हैं कि हाँ अभी आप अगर अभी से ही अपनी आत्मा को जागृत करते हैं तो आपको आपके प्रभु दर्शन भी देते हैं और आप पहचान भी लेते हैं। और आपको वो विश्वास जो होता है ना अंदर से जागता है कि हाँ, क्योंकि आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे साथ दुर्घटना होने वाली थी, मैं बच गया, मैं बच गई। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो हम साझा करना चाह रहे हैं। आगे भी मैं साझा करूँगी। हरि ओम।